गुरुदेव से दीक्षा तो बहुत लोग ले लिए हैं, लेकिन दीक्षा के साथ हम क्या न्याय कर पा रहे हैं? इसमें कोई दीक्षा की बाद दी इच्छा ऐसा नहीं है। वो लोग करते हैं कि अच्छा है, चलो इच्छाएं भी भगवान को सौंप दो, तो समर्पण तो वही है। समर्पण में आए तो क्या समर्पण दोगे? खाना तुम ही खाओगे, मेहनत तुम ही करोगे, अपना शरीर तो सब चलेगा, लेकिन यही है कि अपनी कामना इच्छाएं गुरु के साथ जोड़ दो। गुरुदेव कहते भगवान के साथ मिला दो। वो अच्छा है, लेकिन दीक्षा का ये संस्कृत के हिसाब से वो उसका कोई वो नहीं है। दीक्षा कहलाती है जब हम किसी को मान लेते हैं कि ये सही स्थान पर पहुंचा है और हम इसके मार्गदर्शन में चलेंगे, अब हम उसके स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं, तो वो है दीक्षा। हम उसमें प्रवेश ले रहे हैं। अब हम लोग दीक्षा ले ली और हमने प्रवेश कर लिया, और पहला जो उनने पाठ पढ़ाया सो याद कर लिया, अब दूसरा पाठ ही नहीं पढ़ना चाहते। हमने तो दीक्षा ले ली। दीक्षा को हमने कर्मकांड मान लिया है। कर्मकांड दीक्षा नहीं है। दीक्षा के सूत्रों को, उसके दर्शन को हृदयंगम करने के लिए कर्मकांड उचित माध्यम होता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो उसके साथ ये कहा है दीक्षा में, वो कहते हैं कि गुरु का स्तर वही ले सकता है जो अपने प्राण, तप और पुण्य का एक अंश शिष्य को दे सके। मतलब उसने अपने तप शक्ति से इतना अर्जित कर रखा है, इतने प्राण विकसित किए हैं कि जरूरत पड़े थोड़ा सा प्राण से उसकी मदद कर दे। तप इतना विकसित कि अपना थोड़ा तप का अंश से दे दे। अपना पुण्य इतना है कि हर एक को दे सके। इस स्तर पर विकसित है, तभी वो गुरु बनता है। बस हमने भी एक अपना वो बना लिया, हमने भी अपना एक मंत्र बना लिया और कान फूंकने लगे, इसी ने गड़बड़ कर दिया है। तो दीक्षा का मतलब ये हो जाता है कि हम उसे संपर्क कर रहे हैं, फिर वो हमें देता है। तो गुरु अपने प्राण, तप और पुण्य देता है, और शिष्य को भी तो ये तो भीख नहीं है, ये साझेदारी है। हम कहते हैं किसी की स्कूल में गए, हमें भर्ती कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो वो है, और उसके बाद वो पढ़ाएगा और हम चलेंगे। गुरुदेव दीक्षा में कहते गुरु का काम है सिखाना और शिष्य का काम है सीखना। और तुम अभी से उसे शुरू कर दो तो शिष्य को भी करना पड़ता है क्या? अपनी भावना गुरु से जोड़नी पड़ती है, अपने विचार गुरु से जोड़ना पड़ते हैं, अपने कर्म गुरु के अनुशासन में लाना पड़ते हैं। उसका गुरुदेव ने प्रत्यक्ष रूप दे दिया, भगवान उसको देगा। अब वो अपने प्राण तप पुण्य का अंश देगा, तो तुम भी तो अपनी कमाई करना शुरू करो। जैसे किसी को अगर व्यवसाय करना लागत नहीं है तो उसने लागत दे दी, लेकिन अब तुम पुरुषार्थ करो ना, अपना लगाओ तो उसके साथ। लोग तो ये समझते हैं कि ये भीख है। दीक्षा भीख नहीं है, साझेदारी है। तो गुरु ने दिया है तो उसको लेकर के अब तुम आगे बढ़ो। तो शिष्य को आगे धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। तो कहा पहला काम है, पहले एक दोष छोड़ो, तुम्हारे अंदर पाप का अंश घटे, पुण्य का अंश बढ़े। तुम स्वयं अभ्यास करो, तुम स्वयं स्वाध्याय करो। गुरुदेव तो वेद मूर्ति हैं, तो ज्ञान का अर्जन तो करो, वहां तो शुरू तो करो। उनने आध्यात्मिक पुरुषार्थ इतना किया, चलो वो शक्ति दे रहे हैं, तुम्हारा मन को करेंगे, लेकिन तुम भी तो वो पुरुषार्थ शुरू कर दो। नहीं गुरु जी बहुत महान है, यही कहते रहोगे तो ना कला का गुरु, ना व्यायाम का गुरु, ना विद्या का गुरु, कोई कुछ कर नहीं सकेगा। आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तो दीक्षा से शुरुआत होती है, कोर्स लो, एक एक करके पूरे करो। अब ये करते नहीं है। और ये जो कि पूरा समर्पित कर दो, तो गुरुदेव ने दीक्षा 3 तरह की कही है। पहली मंत्र दीक्षा, दूसरी अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा, और तीसरी ब्रह्म दीक्षा। ये पूरा सब सोचना ये ब्रह्म दीक्षा में होता है। पहले ये है मंत्र, गुरु ने एक सलाह दी है और तुम उस सलाह पे चलने का अभ्यास करो, ये मंत्र दीक्षा हुई। जब तुम चलने लगते हो और फिर तुम्हारे मन में अच्छे संकल्प उठने लगते हैं, तो फिर तुम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाओ, फिर गुरु भी अपनी शक्ति देता है, तो फिर वो प्राण दीक्षा होती है, अग्नि दीक्षा होती है। उसमें रूपांतरण शुरू हो जाता है। अग्नि में समिधा डाली, समिधा में अग्नि है, और वो अग्नि के संसर्ग में उसमें अग्नि जागने लगती है। बस यही है कि गुरु के संसर्ग से अपने अंदर उनके प्राण तप पुण्य जागने लगे।
लेकिन हमें रूपांतरण करना पड़ा। समझा ज्यों की त्यों रहे, उसमें अग्नि के तत्व जाग जाए, ये संभव नहीं है। तो व्यक्ति को रूपांतरण की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो रूपांतरण कहाँ से शुरू करे? वहीं से गुरुदेव कहते एक दोष छोड़ो, एक उपासना का क्रम बनाओ, एक स्वाध्याय का क्रम करो, एक सेवा का क्रम बनाओ, इसके लिए समय निकालो। अरे साहब, समय हमारे कम है, किसी के पास कम है, सबको 24 घंटे मिले हैं, मैनेज करो समय को। ठीक है, अरे हमारे पास क्या है? तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारा समय है, उसको लगाओ ना। और कुछ साधन का है तो वो भी लगाओ। तो यहाँ से आदमी का विकास शुरू होता है। तो दीक्षा के जो गुरुदेव ने सूत्र दिए वो हम भूल जाते हैं। हमने गुरु जी से दीक्षा ली है, अब तो गुरु जी का वो है, ये है, उन्हें जिम्मेदारी ली है, इसकी दी है कि वो तुम्हें बताते रहेंगे, तुम पढ़ोगे, बढ़ोगे। और तुम्हारी शक्ति कम पड़ेगी तो वो शक्ति से मदद भी देंगे। तुमसे सवाल नहीं होगा तो तुम्हारे सवाल को हल करने में मदद करेंगे। तुमसे व्यायाम नहीं होगा तो तुम उसमें वो मदद करेंगे। तुम्हें डाइट नहीं मिल रही है प्रॉपर, तुम्हें पूरी डाइट की व्यवस्था वो करेंगे। लेकिन खा के पचाना तो तुम्हें पड़ेगा। वो जीवन भर के अनुभव आपको बता देंगे, जिसमें बहुत लंबे वर्षों लगे, लेकिन वो मिनटों में बता देंगे। लेकिन फिर अभ्यास तुम्ही को करना पड़ेगा। तो ये एक साझेदारी है, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। और गुरुदेव ने बहुत और तो कहे तुमने हमसे मंत्र दीक्षा ले ली, बस ठीक है, अब तुम्हारा वहाँ हो जाएगा स्वर्ग में। गुरुदेव कहते बेटा ऐसा नहीं होता है। जब अपना व्यक्तित्व बढ़ता है तो वो यहाँ भी फलता है और वहाँ भी फलता है। ये बातें सोच करके दीक्षा में जो गुरुदेव ने अपने सूत्र बताया उनको करें। दीक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अभी हम गुरुदेव की सलाह मान करके अभ्यास शुरू कर दिए हैं, उपासना नियमित शुरू कर दिए हैं, स्वाध्याय नियमित शुरू कर दिए हैं, संयम की साधना हमने शुरू कर दी है, सेवा में हम चलने लगे हैं। उनने हमें मंत्र दिया है, सलाह दिया है, सूत्र दिए, हम पालन कर रहे हैं। जब उसमें आप ज़्यादा गतिशील होंगे और ये लगेगा कि हम बहुत, आपके भीतर से एक आग पैदा हो गई कि अधिक कुछ करना है और शक्ति कम पड़ रही है, तो फिर वो प्राण भी देंगे। लेकिन पहले तुम उनके काम के लिए डेडिकेट तो हो जाओ। तुम्हें वो शक्ति देना शुरू कर दें, उससे स्वार्थ में खर्च करने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब वो डेडिकेशन आ जाता है, वो समर्पण भीतर में जाग जाता है, तब फिर वो प्राण दीक्षा अपने आप शुरू हो जाती है। वो कर्मकांड नहीं है, वो तो एक स्तर है अभ्यास का। आप बढ़ा लेते हैं तो हो जाता है। और जब वो होता है तब आदमी में जब रूपांतरण शुरू हुआ तो एक समय फिर वो हो जाता है कि जो वो है सो हम है, फिर वो रूपांतरण है ब्रह्म दीक्षा। वहाँ जा कर के शिष्य का व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जो गुरु कहता है सो ही करेंगे, जैसा होगा वैसे ही करेंगे, है ना। उसमें अपना मंत्र दीक्षा में आदमी हमसे तो इतना ही होगा, वहाँ तक मंत्र दीक्षा। जबकि अब अधिक करना है लेकिन हमारी शक्ति कम पड़ रही है, तो फिर वो शक्ति की पूर्ति कर देता है। लेकिन वो आग अपने अंदर चाहिए, करना ही है, हर सूरत में करना है, हर कीमत चुका के करना, तब फिर बढ़ता है। और उसके बाद फिर वो आ जाता है। तो वो बातें बड़ी बड़ी करते, सूत्र रट लेते हैं, सब कुछ समर्पण कर दो गुरु को, समर्पण, ये भी समर्पण, ये भी समर्पण, वो भी समर्पण। ऐसे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वो अभ्यास की चीज़ है। तो गुरुदेव ने कहा दीक्षा लेने का मतलब है आप समर्थ गुरु की व्यायामशाला में, विद्यालय में प्रवेश पा लिए, और जहां आप खड़े हैं वहां से एक कदम आगे बढ़ाना आपको अभी से शुरू करना है। जितनी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे उतनी तेजी से वो आपको सूत्र देता जाएगा और शक्ति देता जाएगा। ये मान के चलें, तभी दीक्षा के साथ न्याय होता है। अभी हम वहीं पर अटके हुए हैं, प्रारंभिक चीज़ों में हम तो माला जपने लगे, ये करने लगे। और गुरुदेव का युग निर्माण सब तक समझाएं, वो व्यक्तित्व बनाने की सोचोगे तो वो ही बनेगा। तो हमें अगले चरण के कर्तव्य सोचना है, उसके लिए संकल्पित होकर प्रयास करना है, तो गुरुदेव की शक्ति मिलेगी। तो दीक्षा के चरण बढ़ते रहते हैं, हमें अपना स्तर रिव्यू करते रहना, समीक्षा करते हुए कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ओम शांति।